नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार समर्थ सहारा से। साथियों, आज मैं आपको लाया हूँ जेनेरिक मेडिसिन की अवधपुरी भोपाल स्थित एक्सक्लूसिव आउटलेट में। इसके संचालक हैं डॉक्टर अनुभा अलगरे, जो खुद एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं। दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी इनके पास है और यहाँ होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जेनेरिक दवाइयों का यहाँ भरपूर स्टॉक है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर आदि सभी तरह की पॉपुलर जेनेरिक दवाइयाँ यहाँ हमेशा मिलती हैं। चूँकि डॉक्टर अनुभा अलगरे स्वयं होम्योपैथ डॉक्टर हैं, इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी यहाँ हमेशा उपलब्ध रहती हैं। डॉक्टर अनुभा अलगरे ने यहाँ क्लिनिक भी स्थापित कर रखा है। साथ ही साथ जेनेरिक मेडिसिन को तो प्रमोट कर ही रही हैं। जेनेरिक मेडिसिन के बारे में आम जनता के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, या ये कहें कि जेनेरिक मेडिसिन के बारे में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं और ऐसा लगता है कि जेनेरिक दवाइयों को जितना प्रमोट होना चाहिए उतना महत्व इंडिया में नहीं मिल पा रहा है। तो आइए जानते हैं जेनेरिक मेडिसिन की सच्चाई डॉक्टर अनुभा अलगरे से। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, इसका मतलब क्या है? जेनरिक मेडिसिन, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि वो अपने आप में एक अलग विधा है। मेडिसिन तो मेडिसिन ही है, बस उसके आगे एक जेनरिक लगने से लोगों को एक अलग धारणा बन जाती है कि ये कुछ अलग हैं, पर जबकि वो अलग नहीं है। सिर्फ बनाने का तरीका या पेटेंटिंग जिसको बोलते हैं वो चीज़ अलग है। जेनरिक मेडिसिन में सॉल्ट, किसी भी मेडिसिन का एक कंटेंट होता है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। वो सॉल्ट हर एक ब्रांड कंपनी के पास होता है, वो जेनरिक ब्रांड के पास भी होता है, वही चीज़ ब्रांडेड वाले पे भी होता है। बस उस सॉल्ट को वो बना करके पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और उसके बाद उसका डिलीवरिंग, ये सब चीज़ों में वो जो भी पैसा खर्च करते हैं वो उस चीज़ में वो ब्रांडेड कहलाने लगते हैं और वो ब्रांडेड बन करके उसकी रेट भी ज़्यादा हो जाती है। वही वो जेनरिक सॉल्ट जब आप बनाते हैं प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू ही बनती हैं, वो भी सरकारी गाइडलाइंस के थ्रू बनती हैं और उसके बाद वो बन करके पैकेजिंग भी उनकी बहुत बढ़िया होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी पैकेजिंग में कुछ कमी दिख रही है उसमें, वो सीधे आ जाती हैं हमारे पास विदाउट एनी ब्रांडिंग। कोई ब्रांडिंग नहीं की जाती, कोई मार्केटिंग नहीं की जाती उनकी, और सीधे हमारे पास पहुंच जाती हैं वो। इसीलिए वो जो रास्ता है उनका स्ट्रेट है, उसकी वजह से उनकी रेट कम हो जाती है, इसलिए वो सस्ती पड़ती हैं। लोगों को धारणा होती है कि सस्ती है तो अच्छी नहीं है। ये जो धारणा है बहुत गलत है और इसको सोच ही माना जा सकता है। ज़्यादातर कंफ्यूजन यही है कि ये इफेक्टिव नहीं होती है। वो इफेक्टिव नहीं होने की वजह सस्ती होना है। हम इसको उल्टे तरीके से लेना चाहिए, हमें सस्ता नहीं बोलना चाहिए, हमें कहना चाहिए हम बचत कर रहे हैं। सस्ता वर्ड क्या होता है? सस्ता ही होता है। तो आपने ये तो बता दिया कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या फ़र्क है। आपने ये भी बता दिया कि सस्ती क्यों होती है। एक कंफ्यूजन और है मार्केट में कि डॉक्टर्स इसको प्रमोट नहीं करते हैं, इसलिए लोगों का ट्रस्ट इस जेनरिक मेडिसिन में कम है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स को प्रमोट करना चाहिए आइडियली, बट चूँकि कुछ बिहाइंड द सीन चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो शायद प्रमोट नहीं करते हैं। सेकेंडली, इनके फॉर्मूलेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं जेनरिक मेडिसिन के। मतलब एक सॉल्ट का नाम है लाइक टेनेलिग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन, इतना सारा उनको लिखने के लिए टाइम नहीं होता है, तो वो सोचते हैं एक शॉर्टकट छोटा सा नाम लिख दिया, काम ख़त्म किया। और उनके आसपास की जितनी मेडिसिन की शॉप है वो भी उनको आके अप्रोच करते होंगे कि डॉक्टर साहब हमारी दवाई लिखिए। तो उनको कहीं ना कहीं वो मकसद होता है कि चल भाई पास में है दुकान तो लिख लो। आइडियली उनको फॉर्मूलेशन भी लिखना चाहिए, फिर वो सामने वाला कोई भी ब्रांड की दवाई देते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो फार्मूला लिख के दें तो बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। इसी वजह से वो शायद अवेयरनेस डॉक्टरों में भी नहीं हो रही है और वो उसी वजह से पेशेंट्स में भी नहीं आ रही है कहीं ना कहीं अवेयरनेस। वो अवेयरनेस का सबसे बड़ा ज़रिया डॉक्टर ही है। अगर वो उस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली लोग जेनरिक की तरफ मुड़ेंगे। नहीं तो डॉक्टर्स इसकी नेगेटिव कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं? आप पॉजिटिव मत करो तो न्यूट्रल तो रहें। हाँ, अब वो मुझे नहीं मालूम कि नेगेटिव कैंपेनिंग क्यों होती है। मैं भी एग्जैक्टली कभी किसी डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ पूछने के लिए। बस वो ये कहते हैं कि नहीं हम जेनरिक नहीं लिखेंगे। मतलब एग्जैक्टली वो फिगर आउट उनको भी नहीं मालूम है, उनके पास तथ्य नहीं है उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि जेनरिक क्यों नहीं, ब्रांडेड ही क्यों। वो उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है, बट वो बस एक धारणा है, आम धारणा है, उस हिसाब से वो भी चलते हैं, उस रीत में भेड़ चाल में शामिल रहते हैं। और क्या है। इतनी सारी एडवर्स कंडीशंस के बावजूद आपको रिस्पांस कैसा आया? रिस्पांस अच्छा है, बहुत अच्छा आ रहा है रिस्पांस। इवन इस पोटेंशियल मार्केट नहीं है यहाँ मेरा, इस एरिया में BHL एरिया है चूँकि, और BHL में तो सबको फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, उसके बावजूद भी लोग काफ़ी टर्न हो रहे हैं। और ऐसा है, आते आते वापस फिर मुड़ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, आ जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। पर
50 से 60 कस्टमर्स मेरे परमानेंट हो गए हैं, जो कि लोग महीने की दवाई inclined हो लेते रहे हैं, हैं। इंक्लाइन हो रहे हैं, 10 आते हैं तो उसमें से 3 तो फिर भी ले जाते हैं दवाइयाँ, 7 फिर धीरे से लौट के आते हैं, मुड़ के आते हैं, ऐसा है। ये परसेंटेज में चल रही हैं चीज़ें। मगर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ इनकम बहुत कम है लोगों की, 25% प्राइस पे मेडिसिन मिल रही है, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है इस तरफ? क्या वो क्या आम reason? धारणा हमारे इंडिया में एक सोच होती है, एक भेड़ चाल में रहते हैं हम कहीं ना कहीं, हम अपना खुद का दिमाग यूज़ नहीं करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ वो सामने वाले ने फलाने वो दवाई ली है या डॉक्टर ने वो दवाई लिखी तो वो डेफिनेटली वही अच्छी होगी, और ये जो दवाई दे रहे हैं पता नहीं इसमें काम होगा नहीं होगा। वो एक जो शक की बीमारी है हमारे इंडियन मेंटालिटी में, वो ही काम करती है, बाकी अंतर कुछ भी नहीं है। अगर आप जेनरिक खाएं या इधर ब्रांडेड रख लें और उनकी पैकेजिंग देख लो, आप उनकी क्वालिटी देख लो, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है उसकी क्वालिटी में। अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते तो जेनरिक मेडिसिन आज सर्वाइव ही नहीं करती, कब की बंद हो जाती। और ये पिछले दवा इंडिया कम से कम 3 सालों से सर्वाइवल में है, और प्लस बढ़ रहा है। डे बाय डे इनके स्टोर्स नए नए खुल रहे हैं। मेरे सामने ही कम से कम 2 स्टोर और खुले 6 महीने के अंदर, इसी भोपाल के अंदर। तो क्यों खुल रहे हैं? कोई वजह तो होगी ना। तो भोपाल में आपके जैसे एक्सक्लूसिव जो आउटलेट है वो कितने हैं? 5 हैं टोटल, 5 या 6 हैं मेरे हिसाब से। मेरा जब खुला था तो वो 5th था शायद, हाँ 6th 6 हैं। आप जैसे यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन रखते हैं तो क्या ब्रांडेड भी रखते हैं साथ में? ब्रांडेड बहुत कम, लिमिटेड डिमांड पे, जैसे कोई डिमांड कर रहा है स्पेशली तो उसके लिए रखते तो कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होंगी जो जेनरिक नहीं बनती हैं, हाँ ब्रांडेड? हाँ, एटलीस्ट 85 to 90% जेनरिक मेडिसिन बन रही हैं, पर 10% फिर भी ऐसी दवाइयाँ हैं, फॉर्मुलेशन है, कॉम्बिनेशन हैं जो जेनरिक नहीं बनाते हैं। तो फिर अगर वो कोई बंदा सामने से डिमांड करता है कि नहीं अब आप ही ला देना, तो हम फिर ला देते हैं उनके लिए, ऐसा है। बाकी हम रखते नहीं है कि हम उनको स्पेशली रखें और उसको फिर प्रमोट करें, ऐसा नहीं। हम सिर्फ प्योरली जेनरिक ब्रांड को ही प्रमोट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लोगों में और अवेयरनेस आए बिल्कुल। जेनरिक मेडिसिन मैं तो के बारे चाहती में, हूँ। हमारी यही आशा है। मैं तो यहाँ चैरिटी करके बैठी हूँ, क्योंकि इसमें मार्जिन भी बहुत कम होती है मेरे लिए 10-20% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की बचत होना चाहिए, इतना वो खर्चा करते हैं ज़बरदस्ती मेडिसिन पे। और आज के दौर में तो हर बंदा मेडिसिन खा ही रहा है, ठीक भी हो रहा है, ठीक भी हो रहा है, और खा भी रहा है। हर दवाई हर बंदे को खानी पड़ रही है। हर फैमिली में कम से कम 2 पेशेंट तो है ही, होते ही हैं, और उनके बचत होएगी तो उनके लिए फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, दोनों के फ़ायदे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। साथियों, समस्त सहारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद।